हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के यूट्यूब चैनल में। मैं अंकित मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, आज की जो हमारी क्लास है स्टार्ट हो चुकी है। क्लास जल्दी से बुला लीजिए अपने मित्रों को, वीडियो की लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में जीव मंडल। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? भारत के अंदर जो जीव मंडल है उन सभी प्रश्नों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। वेरी वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दोस्तों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए, नमस्ते नमस्ते, हेलो। देखिए, आज हम भारत में जीव मंडल पर बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम राष्ट्रीय उद्यानों को पढ़ेंगे। इसके साथ हम राष्ट्रीय उद्यानों के साथ जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र देखेंगे कि वो जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं। साथ में हम अभ्यारण्यों की भी बात करेंगे कि अभ्यारण्य जो होते हैं वो क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो क्लासें चल रही हैं हमारी, अभी जियोग्राफी चल रही है 6 बजे वाली क्लास में, बहुत जल्द ये खत्म होने वाली है। फिर आप विविध और खेलकूद पढ़ेंगे और ये क्लास आपकी अर्थव्यवस्था की भी हो सकती है। चलिए, होगी ही, 100% होगी। बात करें इतिहास की तो 7 बजे वाली क्लास में आप इतिहास पढ़ रहे हैं, जस्ट इसके बाद आप सूचना प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे और 9 बजे वाली क्लास में आप राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं। कल से राज व्यवस्था स्टार्ट हो चुकी है। राहुल सर की क्लास 9 बजे से आप लोग जरूर देखिए। चलिए, अब बात करें हम कोर्स की, तो कोर्स ये रहा। यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि वीडियो, पीडीएफ और प्रिंटेड नोट सब कुछ अवेलेबल है मात्र 5,555 रुपए में। यदि आप केवल प्रिंटेड नोट्स लेना चाहते हैं तो होम डिलीवरी 1999 रुपए में आपको मिल जाएगी। चलिए, बात करें यदि एफएलटी की तो 599 में अवेलेबल है। बहुत जल्द, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ये तो बहुत ही कम पैसे में और आपको ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। बात करें आज की क्लास के पहले क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन जो है सो हो चुका है। जल्दी से आंसर लगाइए। क्या लगा रहे हैं आप लोग? हाँ जी, जल्दी से आंसर लगाइए कि दाची गाम, यहां पे दाची गम लिखा है, दाची गाम वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दाची गाम जो है, दाची का मतलब होता है 10 और गाम का मतलब होता है गांव। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ यदि देखा जाए तो 10 गांवों का एक समूह, उसे दाचीगाम बोला जाता है। तो दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य भारत में कहां पर है, किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या जम्मू कश्मीर? जल्दी से बताइए मित्र, जल्दी से आंसर दीजिए। दाचीगाम और आपका जो एक और साथ में है वहीं पर दाचीग्राम है और किश्तवाड़ है। दाचीगाम और किश्तवाड़ और हिमिसहाई, ये तीन जो प्रमुख उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहां पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। कहां पर है? देखिए, हिमिसहाई यहां पे है, किश्तवाड़ भी है और एक दाचीगाम जो है ये वन्यजीव अभ्यारण्य है। यहां पर आपको दो दिए गए हैं, ये राष्ट्रीय उद्यान है और एक जो है आपका ये क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य है। याद आपको ये भी रखना है कि इसमें कस्तूरी मृग वगैरह का संरक्षण किया जाता है। अभी हम अगले प्रश्न में ये भी बात करेंगे कि जो वन्य जीव अभ्यारण्य है इसमें डिफरेंस क्या होता है और राष्ट्रीय उद्यान में क्या डिफरेंस होता है। तो यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। जिन्होंने भी जम्मू कश्मीर लगाया है, काफी लोग जम्मू कश्मीर दे रहे थे, वेरी गुड, ऐसे ही आंसर लगाते चलिए। तो आपका ए नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि कल की क्लास में एक क्वेश्चन जल्दबाजी में या जो भी हो गलत आंसर लग गया था। वो 18वें नंबर का क्वेश्चन था। मैंने बाद में देखा तो 18वें नंबर का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये बोल रहा था कि नर्मदा जो आपकी गंगा नदी है, गंगा नदी के द्वारा जो बहाकर लाई गई मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, तो वो मिट्टी के द्वारा कितनी मोटी परत वहां जमा की गई, अर्थात ये जो गंगा का मैदान है उसमें जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो है कितने गहराई तक है? तो इसका जो आंसर था वो हो जाएगा आपका 600 मीटर तक। अर्थात ये जो मिट्टी है वो 600 मीटर गहराई तक जाती है। 6 किलोमीटर नहीं, 600 मीटर, याद रखना है ना 6000 ना कुछ भी नहीं, 600 मीटर गहराई तक जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। यदि किसी क्वेश्चन में कोई गलत आंसर लग जाता है तो आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, ताकि हमारा ध्यान उस पर जा सके और हम उसको अगली क्लास में मेंशन कर सकें, सुधार उसमें कर सकें। तो जल्दी से बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? जल्दी से बताइए, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? हाँ जी, जल्दी से बताइए, गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गिर की पहाड़ियों में ही स्थित है और ये आपका सौराष्ट्र प्रदेश गुजरात में है, जहां पे एशियाई शेरों का संरक्षण होता है।
बात करें केवलादेव घाना पक्षी विहार की तो यहां ये आपका कहां पर है, राजस्थान में है। और यहां पर साइबेरियन सारस या साइबेरियन क्रेन जो होते हैं, साइबेरिया मतलब रूस का ऐसा क्षेत्र जो एशिया में आता है, वहां से प्रवास करके और यहां पर आते हैं। केवलादेव घाना पक्षी विहार या भरतपुर पक्षी विहार भी इसे कहा जाता है, तो ये भी आपका राइट है। काजीरंगा की बात करें तो ये असम में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, असम में है। एक सींग वाला गेंडा के लिए ये भी प्रसिद्ध है ना, राइनो के लिए जाना जाता है। बात करें दाचीगाम की तो जो दाचीगाम है, ये जस्ट हम अब भी पढ़ रहे थे कि दाचीगाम आपका कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। और यह एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। यहां पर हाथियों का संरक्षण नहीं होता है, याद रखना। हाथी किसी भी ठंडे इलाकों में बहुत ही कम विरलता से पाए जाते हैं, लेकिन यहां पर किसका यूज वो होता है संरक्षण, तो यहां पर तेंदुआ का संरक्षण होता है। वो कैसा तेंदुआ होता है, हिम तेंदुआ। तो आपका डी नंबर हो जाएगा आंसर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, काफी लोगों ने आंसर दिया था, वेरी गुड, जम्मू कश्मीर राइट। चलिए, जी हाँ, हंगुल, वेरी गुड, हंगुल का भी यहां पे क्या होता है, संरक्षण होता है, लेकिन इसमें जो हिम तेंदुआ का भी यहां पे संरक्षण होता है। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। जंगली हाथियों के लिए चंद्रप्रभा आपका कहां पर है, तो चंद्रप्रभा जो है वो आपका यूपी में आता है, ठीक है, यूपी उत्तर प्रदेश में है, आपके दुधवा और चंद्रप्रभा दोनों। बांदीपुर जो है आपका कर्नाटक में आता है, बांदीपुर है, भद्रा है, तुंगभद्रा है ना, नागरवॉयल जो नागरवॉयल नहीं सॉरी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये सब आपके कहां पे आते हैं, कर्नाटक में आते हैं। मानस और मानस के साथ में काजीरंगा, ये जो दो मेन है ये आपके कहां पे आते हैं, तो ये आपके असम में आते हैं। पेरियार जो है वो केरल और तमिलनाडु के सीमावर्ती इलाके में आता है। और यहां पूछा गया है आपसे हाथियों के लिए प्रसिद्ध, तो चूंकि हाथियों के लिए प्रसिद्ध पूछा जाए तो ये रहा आपका पेरियार, है ना। और ये आपका क्या रहा, पश्चिमी घाट पर्वत, और पश्चिमी घाट पर्वत पे यहां बहुत ज्यादा वर्षा होती है। कल की क्लास में, परसों की क्लास में हम बात कर चुके हैं, तो यहां पर बहुत ज्यादा वर्षा होने से यहां पर जैविक विविधता ज्यादा है, क्योंकि यहां पर सदाहरित वन पाए जाते हैं, रबड़ वगैरह के वृक्ष पाए जाते हैं, सिनकोना के वृक्ष पाए जाते हैं। और यहीं पर आपकी नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार है, इसलिए हाथियों का सबसे ज्यादा जो संरक्षण है वो दक्षिण भारत में ही होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पेरियार आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के आपकी ये जो है ये आपके क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। राइट आंसर आपका पेरियार। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर का। हाँ जी, आप लोगों के कमेंट देखते चल रहा हूं, डी नंबर लगाया था आपने, वेरी गुड, जल्दी से लगाइए। अपने प्राकृतिक परिवेश के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र क्या कहलाता है, अर्थात अपने प्राकृतिक परिक्षेत्र की बात की गई, क्या बात की गई है, प्राकृतिक परिक्षेत्र की बात की गई है, तो उनको क्या कहते हैं, या बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व को बोलते हैं हम जैव आरक्षित क्षेत्र, हिंदी में सेंचुरी को बोलते हैं हम अभ्यारण्य, और एक आपका नेशनल पार्क मतलब राष्ट्रीय उद्यान, और एक सामाजिक वन जो मतलब किसी प्रकार से डिवाइड नहीं किए गए हैं, केवल ऐसे ही वहां पर वन है। तो देखिए समझ लीजिए, कोई भी जीव ऐसा है जिसको हमें संरक्षित करना है, वो ऐसा है कि बिल्कुल विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुका है, और अब यदि उसका अच्छे से संरक्षण नहीं किया गया तो वो क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, बिल्कुल संकटग्रस्त जीव है। तो क्या हो जाता है, वहां पर बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की जाती है। बायोस्फीयर रिजर्व अर्थात जैव आरक्षित क्षेत्र, ये क्या होते हैं, तो ये ऐसे क्षेत्र होते हैं कि हमें जो जीव बिल्कुल विलुप्त हो रहा है उसको ऐसा आवास उपलब्ध कराते हैं जैसा वो प्राकृतिक रूप से चाहता है। अर्थात हम उसको तीन भागों में डिवाइड करते हैं, एक तो अंदर का क्षेत्र, और उसके बाहर का क्षेत्र, और एक तीसरे नंबर का क्षेत्र। जो सबसे अंदर का क्षेत्र है, यहां पर कोई व्यक्ति नहीं जा सकता, केवल कैमरे वगैरह के द्वारा उन पर नजर रखी जाती है कि वो जो जीव हैं वो क्या गतिविधियां कर रहे हैं। बात करें यहां की इस वाले क्षेत्र की, तो ये जो संक्रमण क्षेत्र होता है, इसमें क्या होता है कि यहां पर वैज्ञानिक वगैरह अनुसंधान कार्य करते हैं, देखरेख करते हैं, और प्रशिक्षण वगैरह यहां दिए जाते हैं। बात करें यदि इस क्षेत्र की, तो ये घूमने फिरने के लिए आसानी से आप यहां जा सकते हैं, घूम सकते हैं, अर्थात ये आपका कैसा हो जाएगा, पर्यटन के लिए अनुकूल। तो ये ऐसा क्षेत्र जहां पे कोई नहीं जाएगा, है ना, कोर क्षेत्र बोलते हैं, ये संक्रमण क्षेत्र है जहां पर वैज्ञानिक अनुसंधान करेंगे, और ये क्षेत्र ऐसा है कि मानव यहां पे जा सकते हैं। तो वो बायोस्फीयर रिजर्व है, जो प्रॉपर किसी जाति जो नष्ट हो रही है, बिल्कुल विलुप्त हो रही है, उसका संरक्षण कहां होता है, बायोस्फीयर रिजर्व में। 18 से ज्यादा हो चुके हैं अभी तक इंडिया में। बात करेंगे अगले प्रश्न में, जल्दी से बताइए। विश्व का पहला एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कीबुल नाम जाओ नाम का कहां पर है। देखिए वो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तो कहां पर है, नेपाल में, भूटान में, मणिपुर या मिजोरम। जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग।
हाँ जी, जल्दी से आंसर लगाइए, आंसर लगाते चलिए, क्योंकि यहां पर देखिए जो केबुल लामजाओ नाम का राष्ट्रीय पार्क है ये तैर रहा है। कैसा? एक मतलब झील है बहुत बड़ी और उसमें ये तैर रहा है। देखिए आप यहां पर बहुत ज्यादा पर्यटन को बढ़ावा दिया गया है, यहां पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। साथ में ये जो आपको छोटे छोटे घर दिख रहे हैं या तैरते हुए उन पर ये घर बनाते हैं लोग, तो उन घरों को क्या कहा जाता है? फुंडी। ये एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि केबुल लामजाओ नाम के तैरते हुए राष्ट्रीय पार्क में जो घर बने होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उन्हें फुंडी कहा जाता है। और ये आपका केबुल लामजाओ नाम का लोकटक झील में है। कहां पर है? लोकटक झील, जो कि उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मानी जाती है और इसका विस्तार जो है मणिपुर में है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा। देख लीजिए बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा घूमने के लिए स्थान है ये। ठीक है, तो पर्यटन के लिए इसे सरकार बढ़ावा दे रही। बात करते हैं अभ्यारण्य राइनो की। तो राइनो क्या होता है ये यदि आपको पता होगा हिंदी में तो आप इसका आंसर एक सेकंड में लगा चुके होंगे। हाँ जी, जल्दी से आंसर लगाइए। अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है कौन? काजीरंगा, गिर, रणथंभौर या कॉर्बेट। तो देखिए जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? वैसे तो यहां हिम तेंदुआ बहुत सारे जीवों का संरक्षण होता है, परंतु मेन है तो ये आपका किस लिए है? बाघ। क्योंकि इसकी जो शुरुआत हुई थी तो वो आपकी 7 अप्रैल और 1973 को, जब सबसे पहले भारत में 1972 के वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत सबसे पहले जब बाघ परियोजना शुरू हुई थी तो यहीं से इसकी शुरुआत की गई थी। और रणथंभौर की बात करें तो राजस्थान के रणथंभौर में भी विभिन्न प्रकार के जीवों का संरक्षण होता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान में जो है एशियाई शेरों का संरक्षण होता है। ये जो रणथंभौर है ये बाघ परियोजना में शामिल है, ये भी बाघ परियोजना में शामिल है। काजीरंगा जो असम का काजीरंगा है ये स्पेशल जाना जाता है भारत के अंदर एक सींग वाले गेंडे के लिए। तो राइनो किसका नाम होता है? गेंडे को इंग्लिश में बोलते हैं राइनो। ठीक है, तो याद रखना है आपको। राइट, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, देखिए आपका आंसर ये हो जाएगा काजीरंगा, क्योंकि राइनो का संरक्षण कहां होता है? गेंडों का संरक्षण कहां होता है? तो काजीरंगा असम में। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। जी हां, सभी लोग दे रहे हैं, वेरी गुड। ऐसे ही आंसर देते चलिए, आंसर देते चलिए ऐसे ही। ओके ओके, वीडियो रुक रहा है, अब तक प्रॉपर आवाज आ रही है ना? वीडियो रुक रहा है, चलिए नेट प्रॉब्लम हो सकता है थोड़ा बहुत, चिंता मत करो। आपके नेट में प्रॉब्लम हो, शायद ये भी हो सकता है। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि वैली ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स मतलब फूल, वैली माने घाटी, अर्थात फूलों की घाटी कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर, केरल या हिमाचल प्रदेश? तो देखिए फूलों की घाटी आपकी कहां पर है? तो फूलों की घाटी जो बोला जाता है नंदा देवी को, नंदा देवी को फूलों की घाटी बोला जाता है। और नंदा देवी जो है हिमालय के किस क्षेत्र में है? अर्थात ट्रांस हिमालय में, सर्वोच्च या बृहद हिमालय में, मध्य हिमालय में या लघु हिमालय में? तो कहां पर है जल्दी से बताइए। ए नागा देवी का नाम क्या है? कंचन है, अर्थात ये आपकी सर्वोच्च हिमालय में है और उसी को क्या बोला जाता है? वैली ऑफ फ्लावर्स। वहां फूलों की एक बेहतरीन घाटी है जिसे फूलों की घाटी बोला जाता है। और जो फूलों की घाटी है उत्तराखंड में, तो ये जैव विविधता के लिए जानी जाती है, इसलिए इसका नाम पूछा गया। बहुत सिलेक्टेड है, याद रखना। फूलों की घाटी या आपसे वैली ऑफ फ्लावर्स कहां पर है? तो उत्तराखंड में है और ये जैव विविधता के लिए जानी जाती है। जिस प्रकार से आपका दक्षिण, आपके ये पश्चिमी घाट पर्वत है, उसी प्रकार से फूलों की घाटी भी जैव विविधता के लिए जानी जाती है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। ओके, आंसर देते चलिए ऐसे ही। ओके, चलिए आंसर दिए। मृदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है। जो मृदुमलाई है पशु विहार, मृदुमलाई जो पशु विहार है वो कहां पर है? पहली बात कि मृदुमलाई पशु विहार कहां पर है? तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। मृदुमलाई कहां पर है? तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी कहां पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, रंगनाथिट्टू कहां पे? इस टाइप से आपको सारे के सारे याद रखना है। तो जो मृदुमलाई पशु विहार है, जैसे आपको दक्षिण भारत के नाम थोड़े से अटपटे लगते हैं, पल्लबुल्ला खंडी, थक्के परम्बिल, है ना, पंडित चक्रवर्ती, राजगोपालाचारी अय्यर, ये वो, है ना, तो ये नाम आपको अलग ही समझ में आ जाएंगे। तो जैसे मुदुमलाई पशु विहार पूछा गया तो आप समझ जाइए दक्षिण भारत का है, दक्षिण भारत तमिलनाडु में है। ठीक है, तो तमिलनाडु में
वो ब्याघों के लिए उसका संरक्षण करता है, या ग्वालों या बाइसन के लिए संरक्षण करता है, या पक्षियों के लिए, या हाथियों के लिए? किसका संरक्षण होता है मुदुमलाई में? तो देखिए मुदुमलाई जो है वो बाघ परियोजना में शामिल है। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश बाघ परियोजना में शामिल, सबसे बड़ा बाघ परियोजना में शामिल है। और जो आपका मुदुमलाई पशु विहार या मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है तमिलनाडु का, ये भी कहां पर है? ये भी बाघों का संरक्षण करता है। तो बाघ का जो दूसरा नाम होता है उसे ब्याघ भी ऐसा लिखा जाता है। तो ये जो यहां ब्याघ लिखा है इससे कंफ्यूज नहीं होना है, समझना है ये बाघ ही लिखा है। क्या लिखा है? बाघ ही लिखा है, ठीक है। तो यहां पर आपका हो जाएगा तमिलनाडु में, है ना, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, ये आपका कर्नाटक में आ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो यहां पर नहीं लिखा है, लेकिन मुदुमलाई जो है आपका तमिलनाडु में है, ये आपको याद रखना है। बात करें अगले क्वेश्चन की। हाँ जी, जल्दी से आंसर लगाइए। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है कहां पर है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर सरोवर, नल सरोवर, धृगंधरा, ठीक है। गिर सरोवर, नल सरोवर और धृगंधरा, ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान एक ही जगह पर हैं। जस्ट पहले हम बात कर चुके हैं कि गिर की पहाड़ियों में सौराष्ट्र प्रदेश में ये है, और कहां पर है? गुजरात में है। सेकंड बात, यदि आपसे यहां पे बात की जाए कि गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो इसमें एशियाई शेरों का संरक्षण होता है। एशियाई शेर कैसे होते हैं? जिनके ऊपर बड़े बड़े बाल होते हैं, मुंह पर बड़े बड़े बाल होते हैं, वो कहलाते हैं एशियाई शेर। सेकंड बात, इसमें से एक और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेरों को लाने की योजना पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो वो है आपका पालनपुर कूनो। कहां पर है वो? मुरैना के पास में, जो श्योपुर लगा हुआ है, मुरैना से डिवाइड हुआ था, तो श्योपुर में पालनपुर कूनो एक अभ्यारण्य था, लेकिन अब उसे 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया है, और गिर राष्ट्रीय उद्यान से शेरों को ला करके पालनपुर कूनो अभ्यारण्य में रखा जा रहा है, एशियाई शेरों को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। 11वां क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से आंसर लगाइए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी से आंसर लगाइए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? अर्थात जो प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था उसमें आज तक किस राष्ट्रीय उद्यान को उसमें शामिल नहीं किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर का मतलब है जहां पर स्पेशली बाघों का संरक्षण किया जा रहा है। 2900 से ज्यादा भारत में बाघ हो चुके हैं, जिसमें से 526 के साथ एमपी फिर से टॉप नंबर पे आ गया है। याद रखना, 526 के साथ एमपी टॉप नंबर पे है, और 524 के साथ कर्नाटक सेकंड नंबर पर पहुंच चुका है। तो क्योंकि कर्नाटक से पहले क्या हुआ था, कर्नाटक में ज्यादा बाघ हो गए थे, तो एमपी का जो टाइगर स्टेट का दर्जा था वो छीन लिया गया था, लेकिन पुनः एमपी को टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है 2018 से, राइट। तो निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें हो जाएगा आपका, देखिए, कान्हा किसली, ये तो अपने मध्य प्रदेश का पहले ही था जो टाइगर स्टेट में शामिल हुआ था। रणथंभौर राजस्थान का, ये तो बाघ संरक्षित क्षेत्र है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये भारत में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था जब, तो 7 अप्रैल 1973 से यहीं पर स्टार्ट हुआ था, तो ये तो है शामिल। लेकिन जो केवुल लामजाओ नाम का राष्ट्रीय पार्क है तैरता हुआ, यहां पर क्या है कि ये आपका मणिपुर में है, और ये वहां पर कोई भी लोकटक झील में बना हुआ है, अर्थात वहां पर ज्यादा बाघ नहीं पाए जाते हैं। थोड़ी बहुत जैविक विविधता है, पर बाघों का वहां संरक्षण नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, राइट। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने आ चुका है कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है ना? किसका है? महासीर मछली का, चीतल का, कस्तूरी मृग का, या एशियाई हाथी का? किसका है? जल्दी से बताइए। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क है, ये कहां पर है? तो ये आपका उत्तराखंड में है, और ये स्पेशली किनका संरक्षण करता है? जल्दी से बताइए। महासीर मछली का। तो देखिए, मछलियों का संरक्षण कहां हो सकता है? जहां पर या तो समुद्र हो, या कोई बड़ी झील हो, या कोई तालाब हो, जलाशय, पोखरण वगैरह हो, वहां मछलियों का संरक्षण होगा। चीतल का संरक्षण हो सकता है, पर वहां पे चीतल का संरक्षण नहीं होता है। कस्तूरी मृग का संरक्षण यदि आप लगाएं तो थोड़ा ध्यान से लगाना, क्योंकि कस्तूरी मृग का जो संरक्षण है वो आपके डाचीग्राम, किश्तवाड़ वगैरह में होता है, जम्मू कश्मीर में। लेकिन यहां पर किसका संरक्षण होता है? तो यहां पर होता है एशियाई हाथियों का, राइट।
एशियाई हाथियों का यहां पर संरक्षण होता है। बात जब आपसे ये पूछा जाए कि जंतु जगत में, पृथ्वी पर या स्थल ये जगत में सबसे बड़ा जानवर कौन सा है, तो वो हाथी होता है। सबसे बड़ा, हाथी से बड़ा कोई जानवर नहीं है आज की कंडीशन में। और कौन सा हाथी, तो अफ्रीकन हाथी आपका आंसर होना चाहिए। बाकी जब पूरे जंतु जगत की बात की जाए तो आप व्हेल मछली लगा के आएंगे आंसर, ठीक है। तो एशियाई हाथी आपको समझ में आ गया होगा। और बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की, तो जल्दी से लगाइए। सुमेलित करना है आपको, क्या करना है, सुमेलित करना है। दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य, जस्ट अब भी पढ़ रहे थे कि दाचीगाम कहां पर है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो आपका दाचीगाम 1 नंबर पे क्या आना चाहिए, तो 1 नंबर पे आना चाहिए 4, तो बिल्कुल राइट। हमें क्या कहां मिला, केवल 1 में ही मिला, तो इसी से हमारा आंसर बन सकता है यदि आपको एक भी पता होगा तो। बाद में क्या हो जाएगा, केवलादेव घाना पक्षी विहार अभ्यारण्य, इसकी भी बात कर चुके हैं, तो ये आपका कहां पर है, राजस्थान में है, तो आपके दूसरे नंबर पे आना चाहिए 2, अर्थात ये बिल्कुल राइट है। फिर बात करें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहां पर है, मध्य प्रदेश में है, आपका मध्य प्रदेश के मंडला वगैरह में फैला हुआ इसका विस्तार है, तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, अर्थात फिर आना चाहिए तीसरे नंबर पे 1, तो बिल्कुल राइट। और पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहां पर हो जाएगा, तो आपका केरल में हो जाएगा। हाथी संरक्षण के लिए विशेषकर इसे जाना जाता है, ठीक है। केरल में उसका थोड़ा सा विस्तार तमिलनाडु में है, तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो कि केवल केरल में, तो तमिलनाडु में है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर। अदर कहीं भी आपको भटकना नहीं है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, 14वें नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में अवस्थित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जो सबसे पहले भारत में बनाया गया था। जल्दी से आंसर दीजिए कि भारत में सबसे पहले कौन बना था, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, की दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, की आपका गुंडी राष्ट्रीय उद्यान। यहां पे गेंडी ऐसा लिखा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान, है ना। जो गुंडी राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये कहां पर है, आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। तो गुंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहां पे है, तो ये आपका यूपी में है। और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका कहां है, तो ये उत्तराखंड में है। नामदफा कहां है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। बात करें यदि कि सबसे पहले भारत में कौन बना था, तो भारत में सबसे पहले 1935-36 में बाघों को संरक्षित करने के लिए एक उद्यान बनाया गया था, जिसका नाम था हेली नेशनल पार्क। क्या नाम था उसका, हेली नेशनल पार्क। तो हेली नेशनल पार्क क्यों रखा गया, क्योंकि उस वक्त एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम हेली से स्टार्ट होता था, हेली नाम का अंग्रेज उत्तराखंड का प्रॉपर गवर्नर था, लोकल गवर्नर था। तो हेली के नाम पर राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रख दिया, हेली नेशनल पार्क। क्या रख दिया, हेली नेशनल पार्क। लेकिन बाद में जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये मांग उठी कि इसका नाम बदलो, क्योंकि सभी जगह के नाम बदले जाते हैं, अंग्रेजों के नाम से लोगों को घृणा थी। तो इसका नाम हटा करके फिर क्या कर दिया स्वतंत्रता के बाद, क्योंकि इस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से एक नदी निकलती है जिसका नाम है रामगंगा। क्योंकि ये राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, नैनीताल में है, तो नैनीताल से कौन सी नदी निकलती है, रामगंगा, जो कि गंगा की सहायक है, तो इसका नाम हो गया रामगंगा नेशनल पार्क। बाद में क्या हुआ कि 1957 में सरकार से मांग उठाई कुछ लोगों ने कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल करके क्या रखा जाए, रामगंगा नेशनल पार्क का नाम बदल के क्या रखा जाए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्योंकि जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क था, तो वो कैसा था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम जिम कॉर्बेट इसलिए रखा गया था क्योंकि वह एक प्रसिद्ध शिकारी थे। क्या थे, शिकारी थे, और उन्होंने इस उद्यान की स्थापना में बहुत ही अहम योगदान दिया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। बाकी के जो भी ये लगे हुए हैं सब के सब कैसे हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके रॉन्ग। और बात करें राइट आंसर की, तो हो जाएगा आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 15वां क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहां पर स्थित है। ये रहा आपका भारत का प्रथम तितली उद्यान। तो जल्दी से आंसर दीजिए, कहां पर होना चाहिए। गुंडी राष्ट्रीय उद्यान आपका तमिलनाडु में है, राइट। जल्दी से आंसर दीजिए। बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलोर, यहां पे बंगुरल राष्ट्रीय पशु बेंगलोर है ना, यहां पे क्या लिखा हुआ है, बेंगलोर है। चलिए, राष्ट्रीय पशु उद्यान कोलकाता, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जोरहट, या उपरोक्त में से कोई। तो जोरहट यहां याद रखना, जोरहट असम में है, ठीक है, असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है जोरहट, ठीक है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सबसे पहले भारत का जो प्रथम तितली उद्यान है कहां पर स्थापित किया गया है। भारत में अब बाकी और भी तितली उद्यान हो चुके हैं, लेकिन सबसे पहले तो स्थापना हो गई थी, तो वो बन्नरघट्टा
जैविक राष्ट्रीय उद्यान या जैविक उद्यान की स्थापना हुई थी, बेंगलोर में हुई थी और वहां पे आज भी ये लगातार काम कर रहा है। यहां पर ऐसा नहीं कि केवल तितलियों का संरक्षण किया जाता है, यहां पर अन्य प्रकार के और भी जीव जंतुओं का संरक्षण होता है। तो यहां पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका बेंगलोर। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। बात करते हैं 16वें क्वेश्चन की। निम्न में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता है? कहने का तात्पर्य यह है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो कि एक बाघ परियोजना जहां पर लागू नहीं है। देखिए सरिस्का, यहां पर सरिस्का क्या लिखा है, सरिस्का। तो सरिस्का कहां पे है, आपकी राजस्थान के अलवर में। कहां पे है, राजस्थान के अलवर में, ठीक है, बिल्कुल राइट। फिर वाल्मीकि की बात करें तो वाल्मीकि और कैमूर ये दोनों कहां पर हैं, तो ये आपके बिहार में हैं। और जो अब हजारीबाग में आ गया वाल्मीकि, अब कहां पे आ गया है, क्योंकि ये बिहार में थे लेकिन झारखंड के हिस्से में इसका कुछ आता है, तो हजारीबाग झारखंड है ना। तो ये कहां पे लगा हुआ है, हजारीबाग जिले में इसका विस्तार है, क्योंकि बिहार से ही अलग हुआ है झारखंड, तो याद रखना। तो वाल्मीकि, फिर पेंच जो है आपका ये कहां पर है, तो ये आपके मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा वगैरह में आता है। और फिर थोड़ा सा इसका हिस्सा जो है वो आपके महाराष्ट्र में ज्यादा फैला हुआ है, ठीक है, सिवनी छिंदवाड़ा में कम है और महाराष्ट्र के नागपुर में ज्यादा फैला हुआ है। फिर नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। तो देखिए भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व बात की जाए तो वो है आपका नागार्जुन सागर। पेंच में क्या होता है, यहां पर क्या बात की गई, बाघों की, तो पेंच भी आपका क्या है, बाघों से जुड़ा हुआ है, ठीक है, पेंच भी आपका क्या है, बाघों से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो आपका वाल्मीकि या हजारीबाग है इसमें किसी भी प्रकार से बाघों का संरक्षण नहीं होता है, सरिस्का भी बाघ अभ्यारण्य है। तो बाघ परियोजना से नागार्जुन सागर जुड़ा हुआ है, पेंच भी जुड़ा हुआ है, सरिस्का भी जुड़ा हुआ है, लेकिन वाल्मीकि या हजारीबाग ये नहीं जुड़ा हुआ है, ये आपको याद रखना है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। देखिए इस वाले क्वेश्चन में आप लोगों के आंसर थोड़े से, सर कल आपने 2 क्वेश्चन के आंसर गलत दिए थे, मेरे बुक में अलग हैं, तो वो आप बाद में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इसका आंसर ये है, तो मैं उस पर जरूर ध्यान करूंगा। एक तो मैंने 18वां मान लिया कि ये हो गया था, बाकी के जो भी आपने देखे हो कि कोई गलत आंसर लग गया है तो आप जरूर मेंशन हो जाएगा अगली क्लास में जरूर। चलिए जल्दी से बताइए, निम्न में से कौन सा एक यूनेस्को के जैव मंडल की सूची में नहीं है? तो यूनेस्को की सूची में बहुत सारे जैव आरक्षित क्षेत्रों को, भारत के बहुत सारे जैव आरक्षित क्षेत्रों को जगह मिली है, तो उनमें से कौन सा जैव आरक्षित सूची में शामिल नहीं है? देखिए तो जो आपकी जो यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची होती है वो क्या होती है कि बहुत ही अति महत्वपूर्ण स्थानों को अपनी सूची में स्थान देती है विश्व भर की, है ना। तो यहां पर आप जल्दी से बताइए कि सुंदरबन, जो हमारा सुंदरबन है, ये रहा आपका सुंदरबन, इससे सूची में नाम में लिया है या नहीं? मन्नार की खाड़ी को, तो मन्नार की खाड़ी को भी लिया गया है, बिल्कुल लिया गया है, ठीक है। फिर कच्छ का छोटा रण, तो गुजरात में कच्छ का छोटा रण बिल्कुल नहीं लिया गया, क्योंकि कच्छ का छोटा रण क्या करता है, तो कच्छ के छोटे रण में जंगली गधे का संरक्षण होता है, और इसे तो हमने यूनेस्को की बात छोड़ो, जैव आरक्षित क्षेत्र में भी शामिल नहीं है। कच्छ का रण जैव आरक्षित क्षेत्र भी नहीं है, लेकिन बाकी सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नीलगिरी सबसे पहला था जैव आरक्षित क्षेत्र बनने वाला, बायोस्फीयर रिजर्व बनने वाला, और सबसे पहला था यूनेस्को में शामिल होने वाला। बाकी के मन्नार की खाड़ी को भी शामिल किया गया, सुंदरबन को भी शामिल किया, लेकिन कच्छ के रण को बायोस्फीयर रिजर्व में भी शामिल नहीं किया गया है। बात करेंगे 18वें क्वेश्चन की कि सम्मिलित करना है आपको, गौतम बुद्ध कहां पे हैं, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां है, सिमलीपाल कहां पर है, पेरियार कहां पर है? देखिए पेरियार की हम बात कर चुके हैं कि जो पेरियार है तो वो केरल में है। पेरियार जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां पर है, केरल में है, जिसका थोड़ा बहुत विस्तार तमिलनाडु में है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है हाथियों का संरक्षण करना। तो आपका ये बिल्कुल मेल हो जाएगा, मतलब आपके चौथे नंबर पे क्या आना चाहिए, 4, तो केवल आपको मिल रहा है डी में, ऑप्शन आपका यहीं से सही हो जाएगा। लेकिन सिमलीपाल जो है ये आपका उड़ीसा में है, और सिमलीपाल में क्या होता है, तो सिमलीपाल ये आपका जैव आरक्षित सूची में शामिल हो चुका है। सिमलीपाल एक जैव आरक्षित सूची में शामिल हो चुका है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। सिमलीपाल हुआ था, उसी समय अमरकंटक भी हुआ था, पचमढ़ी भी हो गया, पन्ना को भी जैव आरक्षित क्षेत्रों में शामिल किया गया। तो मध्य प्रदेश के 3 आ चुके हैं बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है।
फिर आप दालमा की बात करें तो ये कहां पर है, झारखंड में है। दालमा एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसे किसी प्रकार से बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं किया गया है। गौतम बुद्ध की बात करें तो कैमूर और गौतम बुद्ध ये दोनों कहां पर हैं, वाल्मीकि, कैमूर, गौतम बुद्ध ये तीनों कहां हैं, तो ये बिहार में, राइट। तो बात करेंगे आपके डी नंबर ऑप्शन की कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4 ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। सभी मतलब क्या है, सुमेलित है। यहां पर बात करेंगे 19वें क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, कौन सा एक छत्तीसगढ़ में स्थित है, राइट। जल्दी से बताइए। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जी हो सकता है क्या, जी नहीं, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है और यहां पर बाघों का संरक्षण किया जाता है। तो बांधवगढ़ आपका नहीं हो सकता। बांधवगढ़ उमरिया के साथ थोड़ा थोड़ा मंडला में भी इसका विस्तार हो जाता है ना, याद रख लेना। इसके बाद क्या हो जाएगा, दांडेली अभ्यारण्य, ये थोड़ा सा क्या हो गया, कुछ मिसप्रिंट हो गया है, कोई दांडेली करके अभ्यारण्य नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो जस्ट हम अब भी बात कर रहे थे कि जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजाजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आज भी लोग उन्हें राजाजी बोलते हैं। चूंकि इन एक और फैक्ट उनके बारे में बता दूं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले हिंदी आंदोलन में वो ये बोलते थे कि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा होना चाहिए, लेकिन जैसे ही स्वतंत्रता मिली बाद में जब हिंदी के लिए सम्मेलन बुलाया गया तो सबसे ज्यादा विरोध उन्हीं ने किया था। उन्होंने ये बोला था कि जिस प्रकार से हिंदी भाषियों पर तमिल थोपना एक अपराध है, उसी प्रकार से तमिल भाषियों पर हिंदी थोपना भी एक अपराध है। जब उनसे यह पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों बोला था उस वक्त, तो उन्होंने ये सफाई दी थी कि उस वक्त क्या था, स्वतंत्रता प्राप्त करने का उद्देश्य था, उस समय ये कुछ नहीं सोचना था, ठीक है। तो राजाजी उन्हीं के नाम से रखा गया। हाथियों का यहां पर संरक्षण होता है। इंद्रावती, तो इंद्रावती कहां पर है, छत्तीसगढ़ में है और यहां पर इंद्रावती एक नदी है जो कि गोदावरी की सहायक मानी जाती है। और इस नदी पर क्या है कि इस नदी पर एक चित्रकूट जलप्रपात है। कौन सा प्रपात है, चित्रकूट जलप्रपात है, जिसे भारत का न्याग्रा जलप्रपात कहा जाता है। कौन सा, न्याग्रा जलप्रपात कहा जाता है भारत का। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में है, याद रखना। और ये क्या है कि कहां पर अवस्थित है, छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, याद रखना। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस बाघ संरक्षण स्थल से हाल ही में बाघों का गुप्त रूप से अदृश्य होने की खबर आई है। तो ये खबर काफी 2015 की है। 2015 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है छत्तीसगढ़ पीसीएस में। तो इसका अर्थ ये है कि ऐसा 2015 की रिपोर्ट में भी यदि आपसे पूछ ले कि वह कौन सा बाघ रिजर्व था जिसमें बाघों का संरक्षण किया जाना था और वो बाघ विलुप्त हो गए थे, तो आपका आंसर क्या होगा, रणथंभौर, सिमलीपाल, सरिस्का या भरतपुर। जल्दी से आंसर लगाइए, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए यहां पे आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, सरिस्का। क्योंकि सरिस्का जो है आपका कहां पर है, तो ये आपका हो जाता है, आपका कहां हो जाएगा सरिस्का, भीतरकणिका उड़ीसा में है, जबकि सरिस्का आपका राजस्थान में है। कहां पर है, सरिस्का आपका राजस्थान में है। और यहां से बाघों का विलुप्तीकरण हो चुका था 2015 में। बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, 2 से 3 बार क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है। फिर से एक बार हिंट दे रहा हूं, क्वेश्चन आपसे वहीं से पूछा जाएगा जो किसी ना किसी तरह से चर्चा का विषय बना रहा हो, क्योंकि हर बार एमपीपीएससी ऐसी जगह से ही क्वेश्चन पूछता है जो किसी प्रकार से विशेष रूप से चर्चा में रहता है। तो सरिस्का उस समय बहुत ज्यादा चर्चा में था, क्योंकि सरिस्का का काम क्या था, बाघों का संरक्षण करना, क्योंकि बाघ परियोजना से जुड़ा है और वहां बाघ ही खत्म हो गए थे। धीरे धीरे बाघों की मौत होती गई और बाघों में प्रजनन नहीं हुआ, जिस कारण से उनके बच्चे नहीं हुए। तो सरिस्का आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे 21वें क्वेश्चन की। हाँ जी, आंसर लगाइए। देखिए क्या हो गया लावण्या जी, डॉक्टर। हाँ जी, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, बाघ, कोबरा, तेंदु या हाथी। तेंदुआ या हाथी, है ना। तेंदु तो फल होता है, खाने वाला, याद रखना। जल्दी से बताइए दाचीगाम। तो देखिए दाचीगाम की हम बात कर चुके हैं। यहां पर कस्तूरी मृग वगैरह का भी संरक्षण होता है, हिंगोल का भी संरक्षण होता है, परंतु उनके अलावा और किसी का भी संरक्षण होता है। तो कोबरा यदि आप लगाएं तो कोबरा एक सर्प है, इसका संरक्षण नहीं होता है। इसका संरक्षण जो होता है नागरबोइलम में होता है ना, पूर्वोत्तर भारत की।
बात करें तेंदुआ की, तो तेंदुआ का बिल्कुल यहां संरक्षण होता है। कैसा तेंदुआ? हिम तेंदुआ, जो हिम अर्थात बर्फ पे रह सकता है, क्योंकि जो दाचीगाम है वो कहां पर है? दाचीगाम और किश्तवाड़ दोनों कहां है? जम्मू कश्मीर में। तो दाचीगाम में होता है तेंदुआ का संरक्षण, और किश्तवाड़ में किसका संरक्षण होता है? तो किश्तवाड़ में होता है सफेद भालू का संरक्षण। यह भी आपको रखना है कि किश्तवाड़ भी कहां पर है? तो किश्तवाड़ भी आपका जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सफेद भालू का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा आंसर? सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तेंदुआ आंसर हो जाएगा। बाघ का संरक्षण नहीं होता है, हाथी का भी संरक्षण नहीं होता है, कोबरा का भी नहीं होता है, और यहां होता है आपके तेंदुआ का। चलिए जल्दी से आंसर लगाइए। ओके ओके ओके, हिम तेंदुआ, वेरी गुड, है ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 22वां है। निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? किसे टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को, मंजीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को, या इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य को एवं राष्ट्रीय उद्यान को? क्योंकि जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य था, पहले इसे एक अभ्यारण्य बनाया गया था और बाद में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। देखिए यहां पे देखिए, ये तो हम बात कर ही नहीं पाए कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। बायोस्फीयर रिजर्व तो मैंने समझा दिया, जहां पे जो जनजाति, जो जाति या जो जीव बिल्कुल विलुप्ति की कगार पे पहुंच गया है, तो उसे संरक्षित करने के लिए यहां पे संरक्षित करते हैं। यहां कोई नहीं जा सकता। इस वाले क्षेत्र में केवल वैज्ञानिक वगैरह अनुसंधान कार्य के लिए ही जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पर्यटक घूमने के लिए जा सकते हैं दूर, मतलब इनको किसी प्रकार का जो है प्राकृतिक आवास उपलब्ध हो जाए, तो ये होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। इसके बाद जो आपके वन्यजीव अभ्यारण्य होते हैं, तो अभ्यारण्य में क्या होता है? वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी जो होते हैं, उसमें किसी एक विशेष जाति को संरक्षित करने के लिए क्या किया जाता है? उनका संरक्षण किया जाता है। किसी एक विशेष जाति को संरक्षित कहां किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका वन्य जीव अभ्यारण्य में, राइट। बात करें यदि राष्ट्रीय उद्यानों की, तो राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? राष्ट्रीय उद्यान में किसी एक चीज को नहीं या किसी एक जीव को संरक्षित नहीं किया जाता है। वहां पर जो भी एरिया है, पूरे एरिया में जितने भी जीव रहते हैं, उन सबको एक शरण स्थली बना दिया जाता है। सारे के सारे जीवों को संरक्षित किया जाता है। साथ में यहाँ पे और भी कुछ ऐसे डिफरेंस रहते हैं कि आप इस वाले क्षेत्र में सरकार की अनुमति से चारा वगैरह, लकड़ी वगैरह निकाल सकते हैं, पर इन वाले क्षेत्रों में लकड़ी वगैरह, चारा वगैरह नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ के आसपास मानव का आवास हो सकता है, यहाँ पे आप घूम सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो आप घूम भी नहीं सकते। तो यहाँ पर बात की गई है किसकी? टॉप स्लिप के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये तमिलनाडु के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान को टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए बात करेंगे 26वें क्वेश्चन की। चंबल सोन घड़ियाल भी, जी बिल्कुल। काजीरंगा जी, गेंडे के लिए काजीरंगा, राइट। ओके, डी नंबर आंसर दे रहे थे, बिल्कुल। इसका क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा सागरीय उद्यान है? कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? जल्दी से आंसर दीजिए, कौन सा हो जाएगा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान? देखिए भीतरकनिका कहां पर है आपका? ये हो जाएगा आपका भीतरकनिका उड़ीसा में। कहां पर हो जाएगा? उड़ीसा में। ठीक है, ये क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है, और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान आपका उड़ीसा में स्थित है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होता है? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है कि जो मगरमच्छ होते हैं उनका संरक्षण किया जाता है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र यहां पर स्थापित है, और सबसे ज्यादा खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छों का संरक्षण यहीं होता है। ठीक है, मगरमच्छ हुए, घड़ियाल वगैरह हुए, लेकिन सबसे ज्यादा जो मगरमच्छ प्रजनन केंद्रों की स्थापना हो गई है अब, तो वो हो गई है आपके अरुणाचल प्रदेश में, राइट। और इसके बाद सुंदरबन की बात करें तो सुंदरबन क्या है? तो सुंदरबन एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि ये रहा आपका, और यहां पर क्या होता है? टाइगर, बंगाल टाइगर जैसे कहते हैं, उसका संरक्षण किया जाता है। ठीक है, गाहिर माथा भी ये क्या है? एक राष्ट्रीय उद्यान है। और जो मन्नार की खाड़ी है वो कहां पर है? वो सागरीय उद्यान है। ठीक है, ये रहा आपका मन्नार की खाड़ी, और आपकी जो मन्नार की खाड़ी है एक सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है, सागरीय उद्यान है। और यहां पर कुछ क्षेत्र को ऐसा किया गया है, संरक्षित किया गया है, वहां पर जिस प्रकार के जो समुद्री जीव होते हैं उनका संरक्षण किया जाता है। चलिए, क्या किसका संरक्षण किया जाता है? तो उनका संरक्षण किया जाता है जो समुद्री जीव होते हैं। तो आंसर आपका क्या होना चाहिए? आंसर होगा आपका डी। जिसने भी आंसर डी लगाया है उन सभी का हो जाएगा राइट। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आ चुका है, यहां पर जल्दी से आंसर लगाइए। मध्य प्रदेश का शिवपुरी पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? शिवपुरी में कौन सा पार्क है? तो शिवपुरी में है आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है?
माधव राष्ट्रीय उद्यान, और माधव राष्ट्रीय उद्यान में एक पहाड़ी पर क्या बना हुआ है, एक किला टाइप का बना हुआ है। ठीक है, जॉर्ज कौंसिल ने बनवाया था। तो जॉर्ज कौंसिल का किला किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो वो है आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, NH3 किस राष्ट्रीय उद्यान से निकलता है, तो वो है आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान से। ठीक है, ये रहा आपका शिवपुरी, राइट, ये रहा, इससे NH3 निकलता है जो कि आपके आगरा टू मुंबई है ना, आगरा टू मुंबई वाया इंदौर, ये जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है आगरा टू मुंबई वाया इंदौर, वो इसी राष्ट्रीय उद्यान से निकलता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहीं पर सांकसागर झील भी बनी हुई है, सिंधिया वगैरह का यहाँ पे भवन वगैरह बने हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए बाघ और हाथियों का संरक्षण होता है, जंगली भैंसे का संरक्षण नहीं होता है। जंगली भैंसे का संरक्षण और नीलगाय का संरक्षण आपके सागर वाले, जो सागर में है, नीलगाय संरक्षण कहां किया जाता है, सागर में किया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ठीक है, पक्षियों के अलग अलग आश्रय स्थल है, रंगनाथिट्टू पक्षी विहार हुआ, वेदांतागल पक्षी विहार हुआ, ठीक है, कन्नौज पक्षी विहार हुआ, अंबेडकर पक्षी विहार हुआ। तो ये पक्षियों के लिए भी बहुत सारे वर्णित हैं अलग अलग। तेंदुआ और चीतल का हम संरक्षण पढ़ चुके हैं, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। ओके, हाँ जी, चलिए क्या लगाना है, हाँ जी, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बुक्सा बिहार, डंफा मिजोरम, नमेरी असम या नाम दफा अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए नाम दफा अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल राइट है, क्योंकि नाम दफा जो अरुणाचल प्रदेश में है ये भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व है। एक तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व कौन सा है, तो वो है आपका नाम दफा। कहां पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। बात करेंगे नमेरी राष्ट्रीय उद्यान की या नमेरी बाघ रिजर्व की, तो ये कहां पर है, बिल्कुल राइट, असम में है। नमेरी उद्यान कहां पर है, असम में है। यहां पर काजीरंगा और काजीरंगा के साथ मानस भी है। मानस में क्या होता है, तो मानस में होता है हाथियों का संरक्षण, काजीरंगा में होता है एक सींग वाले गैंडे का संरक्षण। ठीक है, दंफा लिखा है या डांफा, दंफा पूछा जाए, दंफा पूछा जाए या डांफा, तो ये आपका जो अभ्यारण्य है या बाघ रिजर्व है वो आपका मिजोरम में है। डांफा, इसमें बाघों का संरक्षण किया जाता है, आपके मिजोरम में स्थित है। कहां पर स्थित है, मिजोरम में स्थित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मणिपुर में जो है वो केवल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। बात करेंगे बुक्सा की, तो जो बुक्सा आपका राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य है, बाघ रिजर्व है, ये आपका बिहार में नहीं है। कहां पे नहीं है मित्र, ये आपका बिहार में नहीं है, क्योंकि बिहार की जगह यहां पे क्या होना चाहिए, पश्चिम बंगाल, क्योंकि बुक्सा जो है, बक्सा कहां गिरा, पश्चिम बंगाल में। एक चीज और ऐसे याद रख लेना, पश्चिम बंगाल में बुक्सा इसलिए है क्योंकि उस समय जब 1757 प्लासी की लड़ाई होती है, उसके पहले बंगाल बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही धनी था और धन धान से खूब संपन्न था। तो सबसे ज्यादा संपन्न होने के कारण अंग्रेजों की नजर सबसे पहले बंगाल पर पड़ी थी, राइट। तो सबसे ज्यादा बक्सा था, अर्थात वहां पे क्या है, धन संपत्ति वहां ज्यादा थी। तो बक्सा कहां पे, पश्चिम बंगाल, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे दंफा की, तो आपका मिजोरम में राइट, नमेरी यहां पे भी राइट, नाम दफा ये भी राइट, ये आपका क्या हो जाएगा, बिहार में नहीं है, ये आपका पश्चिम बंगाल है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन जल्दी से हो चुका है, जल्दी से आंसर लगा दीजिए। क्या लगा रहे हैं आप लोग, जल्दी से आंसर लगाइए। निम्न में से कौन सा एक बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, अगस्थमलाई, कंचनजंगा, पचमढ़ी या नागर वॉयलेम। जल्दी से आंसर लगाइए, क्या लगा रहे हैं। 26वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे इसकी कि अगस्थमलाई क्या है। तो देखिए शुरुआत में हमें आपसे बात कर चुका हूं, यहां पे आपकी क्या हो जाएगी, तो नीलगिरी पर्वत, यहां पे आपकी पालनी पहाड़ियां, यहां पे आपकी क्या हो जाएंगी, अन्नामलाई पहाड़ियां, और यहां पे आपकी कॉर्डेमम पहाड़ियां, और कॉर्डेमम पहाड़ियां के सबसे नीचे यहां हो जाएगी आपकी अगस्थमलाई पहाड़ियां। ऊपर यहां पे क्या हो जाएंगी, नल्लामलाई पहाड़ियां, यहां हो जाएंगी जवादी पहाड़ियां, यहां हो जाएंगी सेवराय पहाड़ियां। ठीक है, तो ये आपको दक्षिण भारत की सारी पहाड़ियां बता चुका हूं। जो सबसे दक्षिणी, भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ियां कौन सी हैं, तो वो आपकी यही हैं, कौन सी, अगस्थमलाई। तो अगस्थमलाई की पहाड़ियां जैव विविधता के लिए जानी जाती हैं, तो यहां पर एक बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है। बात करें कंचनजंगा की, तो कंचनजंगा में भी क्या किया गया, कंचनजंगा कहां है, तो ये रहा आपका सिक्किम में कंचनजंगा, जो कि हिमालय पर्वत की भारत में सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। तो यहां पर भी क्या है, जैव विविधता है, इसलिए यहां पर भी बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। पचमढ़ी की बात करें तो पचमढ़ी मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन है, होशंगाबाद जिले में स्थित है। धूपगढ़,
है ना, महादेव पर्वतों पर इसका विस्तार है, तवा नदी के क्षेत्र में, और ये मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन कहलाता है, और इसे क्या बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया, साथ में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया है, यूनेस्को में इसे क्या किया गया है, शामिल किया गया है। जबकि जो नागरवॉयलेम है, जो नागरवॉयलेम है, ये आपका कहां पर है, तो ये आपका पड़ेगा मेघालय में, ठीक है। और यहां पर क्या है, नागरवॉयलेम में आपका क्या है, तो नागरवॉयलेम जो है उसमें किसी भी प्रकार का बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, परंतु नागरवॉयलेम एक अभ्यारण्य है, और यहां पर कोबरा, है ना, कोबरा का क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन जो है 27वां है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर लगाइए। चलिए आंसर लगाइए कि राष्ट्रीय बाघ परियोजना की शुरुआत किस राष्ट्रीय उद्यान से हुई थी? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान से, नागार्जुन सागर श्रीशैलम राष्ट्रीय उद्यान से, या सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान से? तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश जो है वो आपका राइट आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा बाघ परियोजना वाला राष्ट्रीय उद्यान है, बाघ परियोजना है ना, राष्ट्रीय उद्यान नहीं है ये, कैसा है, बाघ अभ्यारण्य है, सबसे बड़ा है ये, कैसा, बाघों के संरक्षण की दृष्टि से ये सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है, याद रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान भी इसे घोषित कर दिया गया है, लेकिन ये बाघों के लिए ही है स्पेशल, और किसी के लिए स्पेशल नहीं है। बात करेंगे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये आपका कर्नाटक में आ जाएगा, ठीक है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान तो ये आपका जम्मू कश्मीर में आ जाएगा, सॉरी उत्तराखंड में आ जाएगा। और बात करेंगे सुंदरबन की, तो ये आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में आ जाएगा। लेकिन मैं आपसे शुरुआत में बता चुका हूं कि 7 अप्रैल, कब, 7 अप्रैल 1973 को भारत में 1972 के वाइल्ड लाइफ एक्ट अधिनियम या एक्ट या के अधिनियम के द्वारा भारत में सबसे पहले बाघों का संरक्षण शुरू हुआ था, तो वो आपके जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से ही शुरू हुआ था, ठीक है। और इसका नाम कब हुआ था? 1957 में जिम कॉर्बेट हुआ था। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम हो गया था रामगंगा नेशनल पार्क। इसके पहले 1935 से इसका स्वतंत्रता तक नाम क्या रहा? तो हेली नेशनल पार्क रहा है, याद रखना है, ठीक है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, 28वां क्वेश्चन है, मात्र 2 क्वेश्चन शेष हैं, जल्दी से आंसर लगाइए। क्या लगा रहे हैं आप लोग? जल्दी से आंसर लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन एक घड़ियाल क्षेत्र नहीं है? निम्न में से कौन एक घड़ियाल क्षेत्र नहीं है? भीतरकणिका अभ्यारण्य, नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान या पेंच राष्ट्रीय उद्यान? देखिए, भीतरकणिका वन्यजीव अभ्यारण्य आपका कहां पर है? तो भीतरकणिका वन्यजीव अभ्यारण्य है आपका उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा में है। और यहां पर क्या होता है, ये झीलों के किनारे है, समुद्र के किनारे है, और यहां पर एक संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया है। किनके लिए? तो वो आपका घोषित किया गया है मगरमच्छों के लिए। किसके लिए? मगरमच्छों के लिए। साथ में जो नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य है ये भी उड़ीसा में है, और यहां पर भी क्या होता है? मगरमच्छ, और मगरमच्छ की दूसरी प्रजाति जो होती है क्या बोलते हैं? घड़ियाल। तो घड़ियालों का संरक्षण होता है। गुंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है, और यहां पर भी ये मगरमच्छ और घड़ियालों का संरक्षण होता है। लेकिन पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जिसका विस्तार है, और यहां पर बाघों का संरक्षण होता है। किसका संरक्षण होता है? बाघों का। तो आपका आंसर यहां क्या हो जाएगा कि यहां पर कोई भी झील वगैरह नहीं है, इसलिए कोई नदी या झील ऐसी महत्वपूर्ण नहीं है जिसमें आप किसका संरक्षण कर सकें? मगरमच्छ या आप घड़ियालों का, राइट। हाँ जी, जल्दी से आंसर लगाइए। ये रहा आपका 29वां क्वेश्चन की गेंडा और हिमचीता परियोजना कब से शुरू हुई थी? गेंडा और हिमचीता परियोजना एक साथ शुरू हुई थी। भारत में गेंडा परियोजना जब शुरू हुई थी उसी समय हिमचीता परियोजना भी शुरू हुई थी। लेकिन कब हुई थी ये आपको आंसर देना। ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन है आपके साथ में। यदि बात की जाए कि भारत में सबसे पहले मगरमच्छ परियोजना या घड़ियाल परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 1975 में, ठीक है। घड़ियाल या मगरमच्छ संरक्षण कब शुरू हुआ था? तो ये 1975 में शुरू हुआ था। 1973 की बात करें तो 1973 में तो आप लोगों को पता है कि 1973 में क्या हुआ था? बाघ संरक्षण परियोजना भारत में लागू की गई थी। लेकिन भारत में 1992 से गजतमे योजना के नाम से भारत में सर्वप्रथम हाथी संरक्षण परियोजना की शुरुआत हुई थी 1992 में, 7 दिसंबर 1992 को। बात करें 1987 की तो 1987 में गेंडा परियोजना और हिमचीता परियोजना एक साथ शुरू की गई थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1987। याद रखना, क्योंकि गेंडा परियोजना और हिमचीता परियोजना दोनों ही परियोजनाएं एक साथ शुरू हुई थी, ठीक है।
बात करेंगे अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की। ये आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर लगा दीजिए, क्या लगा रहे हैं आप लोग। निम्न में से कहां पर हाथी परियोजना संचालित नहीं है? कहां पर हाथी परियोजना जो है वो संचालित नहीं है? तो चूंकि हाथी परियोजना की हम बात कर चुके हैं कि 1992 से स्टार्ट हो चुकी थी, और ये परियोजना कहां कहां पर लागू है, जल्दी से आंसर लगाइए, है ना, जल्दी से आंसर लगाइए, जल्दी से आंसर लगाइए। आप लोग क्या लगा रहे हैं? अन्नामलाई में आपके देख रहा हूं, अन्नामलाई या पराम्बिकुलम जो अभ्यारण्य है वो कहां पर है? तो अन्नामलाई आपका कहां हो जाएगा? तमिलनाडु में, या पराम्बिकुलम केरल वगैरह में। तमिलनाडु और केरल में फैला हुआ है, और सबसे ज्यादा जैव विविधता जो है केरल और तमिलनाडु में ही है हाथियों की, ये तो गलती से कभी मत लगा देना, याद रखना। फिर बात करें नीलगिरी और पूर्वी घाट, तो भारत के जो सबसे ज्यादा हाथी हैं वो कहां पर है? नीलगिरी पर्वतमाला पर ही है। मतलब दक्षिण भारत तो आप हाथियों के बारे में कदापि मत लगा देना, क्योंकि भारत के सबसे ज्यादा हाथी कहां है? दक्षिण भारत में। और एशिया के 60% हाथी अकेले भारत में है, ठीक है, अकेले भारत में 60%। यदि पूरे एशिया में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण महाद्वीप है, 100 हाथी हैं, तो अकेले 60 हाथी हमारे भारत में रहते हैं, ठीक है। विश्व में कुल 25,000 हाथियों, हमारे भारत में 25,000 की संख्या मानेगी, 25,000 तक की संख्या में हाथियों का विस्तार है, ठीक है। देरू देवमाली, जो देरू देवमाली है ये आपका कहां पे हो जाएगा? तो देरू देवमाली ये आपका हाथी संरक्षण से संबंधित है, और ये आपका अरुणाचल में है। कहां पर है? इसमें भी हाथियों का संरक्षण होता है, इसमें हाथियों का संरक्षण, इसमें भी हाथियों का संरक्षण, इसमें भी हाथियों का संरक्षण होता है। लेकिन जो सिमलीपाल है उड़ीसा का, इसमें क्या होता है? तो इसमें आपके जो भी घड़ियाल वगैरह है उनका यहां पे संरक्षण होता है, ठीक है, घड़ियाल वगैरह का संरक्षण, मगरमच्छों का। तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? सिमलीपाल आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिमलीपाल जो है वो हाथी संरक्षण से नहीं जुड़ा है। चलिए, ये जो था हमारी आज की पूरी क्लास हो चुकी है। 30 क्वेश्चन थे, बहुत शानदार क्वेश्चन थे। इससे बेटर और भी क्वेश्चन मैं लाने वाला हूं कल की क्लास में। जो कल की जो क्लास है आपकी भारत की परियोजनाओं और नहरों से रिलेटेड है। एक चीज याद रखना कि भारत की परियोजनाओं से जरूर क्वेश्चन एक ना एक पूछा जाना है। और जो हम जीव मंडल पढ़ चुके हैं, इससे जो आपके पास नोट्स पहुंच चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि इसमें कुछ जो क्वेश्चन हैं छूट गए हैं, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है। इसमें मगरमच्छ परियोजना से क्वेश्चन, और जो गिद्ध संरक्षण परियोजना है असम के धर्मपुर में चलाई जा रही है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बहुत सारा टॉपिक बड़ा है, और उसको अच्छे से कवर कर लेना, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें, एक भी आपका क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। तो भारत की जो परियोजनाएं हैं, भारत की परियोजनाओं का मतलब है जो बांध है, डैम है, झीलों या कृत्रिम झीलें हैं, उनकी बात करेंगे, और भारत की नहरों की बात करेंगे। तो आप टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से रीड करके आना, क्वेश्चन बहुत शानदार आने वाले हैं। 6 बजे उपस्थित हो जाना, 6 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास का टाइम जो है कल 6 बजे, कल 6 बजे आपको ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी, और इसके बाद जस्ट 7 बजे से आपकी हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होने वाली है, और 1 घंटे का आपको ब्रेक दिया जाएगा। तब तक आप टॉपिक तैयार करें, और 9 बजे से राहुल सर की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ये रहे शेड्यूल, ठीक है। यदि आपने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। और FLT तो अब भी आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसमें जैसे ही आप प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी रैंक क्या है, आप कितना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। चलिए, और ये रही हमारी तीनों क्लासें चल रही हैं। ये आपकी क्लास पूरी हो चुकी है आज, कल की क्लास 6 बजे होगी, ये इतिहास की क्लास जस्ट आपकी शुरू हो जाएगी, और 9 बजे वाली क्लास आपकी MP की है। वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे हैं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत शानदार क्वेश्चन लाने वाले हैं, और आपकी नजर में यदि कोई क्वेश्चन का गलत आंसर लग गया है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, लाइव कमेंट में नहीं, बाद में आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि ये क्वेश्चन गलत हो गया है, उसको मैं देख लूंगा, ठीक है। और जब भी कभी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक ना बता पाऊं क्लास का, तो एक बार कमेंट बॉक्स जरूर चेक कर लिया करो, क्योंकि वहां पर मैं जरूर मेंशन करता हूं। थैंक यू। सर मेरी बुक्स नहीं आई।